एक मजेदार बात यह है कि बंगाल में, यहाँ मेरे एक दोस्त बैठे हैं बांग्ला सुनीत, बंगाल में दुर्गा पूजा के मौके पर बहुत सारे एल्बम बनाए जाते रहे हैं जो पूजा विशेष होते हैं। तो एक बार गुलजार आर डी बर्मन के पास गए और उन्होंने देखा कि आर डी बर्मन एक ट्यून पर काम कर रहे हैं और वो ट्यून जो है वो गुलजार को बड़ी पसंद आई। वो ट्यून थी जेते जेते, वो गाना था जेते जेते पोथो। सुनीत, तुमको याद है ये गाना? जेते जेते पोथो गेले देरी। तो इसकी ट्यून कुछ इस तरह से, जेते जेते पोथो होले देरी तारी ने जेते तारीनी जेते तारीनी। गुलजार ने कहा ये ट्यून बहुत अच्छी लग रही है, इसको मैं अपनी फिल्म में इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो पंचम ने कहा गाना लिख दो, तो हम इस गाने को रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या आपको अंदाजा है वो गाना कौन सा था? तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। अब जरा सोचिए कि गौरी प्रसन्न मजूमदार ने वो गाना लिखा था जेते जेते पोथो दूरी, और गुलजार साहब ने लिखा तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। गुलजार वाला गाना, हिंदी जगत का गाना, पंचम का स्वरबद्ध किया गाना दूर तक जाता है और उसको लोग देर तक याद रखते हैं, लेकिन इस ट्यून की जड़ें कहीं ना कहीं गौरी प्रसन्न मजूमदार के लिखे हुए उस गाने पर हैं। तो इस तरह से बहुत अलग अलग फिल्मी गाने ऐसे रहे हैं जिनकी बहुत अलग अलग तरह की यात्रा है। एक दिलचस्प बात बताऊं कि एस डी बर्मन ने बांग्ला में एक गाना बनाया जिसका नाम है घूम बेलोची। घूम भूलेची जो है बहुत ही मशहूर गाना है, और ये जो गाना है ये है घूम बेलोची डरे डरा रा 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 रा। क्योंकि बांग्ला मैं हूं नहीं तो जाहिर है कि वो शब्द याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। पर इसी ट्यून पर आगे चलकर काला पानी फिल्म का एक गाना एस डी बर्मन ने बनाया और वो हम सब याद रखते हैं, और वो गाना है हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। पूरा का पूरा गाना उस बांग्ला मूल ट्यून के बेसिस पर खड़ा हुआ है। तो ये बहुत मजेदार बात है। और ये घूम भूलेची जब रिकॉर्ड हो रहा था तो इस गाने में आर डी बर्मन ने सरोद बजाया था। बचपन के दिनों में एस डी बर्मन ने एक बात की तस्दीक रखी थी कि आर डी बर्मन बहुत अलग अलग तरह के साज सीखे। तो उन्होंने तबला भी सीखा, उन्होंने सरोद भी सीखा, उन्होंने माउथ ऑर्गन भी सीखा। और यहां आपको हैरत होगी कि घूम बेलोची जो गाना है उसमें आर डी बर्मन सरोद बजा रहे हैं। इस गाने को जब आप कहीं यूट्यूब पर या इंटरनेट के किसी प्लेटफॉर्म पर सुनेंगे तो सरोद से शुरू होता है ये गाना। तो पंचम वहां सरोद बजा रहे हैं, लेकिन यही पंचम है अपना दिल तो आवारा 16वां साल का गाना जो हम सबका बहुत ही प्रिय गाना रहा है, जिसको हेमंत कुमार ने गाया। हुआ जो कभी राजी मिला नहीं काजी, जहां पे लगी बाजी वहीं पे हारा, जमाने भर का नाकारा। मजरूर सुल्तानपुरी ने ये गाना लिखा है। इस गाने में जो माउथ ऑर्गन है वो हालांकि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन रहे हैं, पर ये माउथ ऑर्गन बजाया है आर डी बर्मन ने। और कमाल की बात यह है कि एक कामयाब संगीतकार बन जाने के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने फिल्म दोस्ती के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान, यहां ये मैं बता दूं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की शुरुआती फिल्मों में से एक है दोस्ती। उन्होंने साइन पहले की थी राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के लिए, लेकिन पारसमणि रिलीज पहले हो गई थी, जिसके गाने हंसता हुआ नूरानी चेहरा वगैरह। तो बहुत सारा माउथ ऑर्गन चाहिए था। आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि फिल्म दोस्ती के जितने गाने हैं, राही मनवा हो या कोई जब राह ना पाए, तेरी दोस्ती, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, इन सब गानों में माउथ ऑर्गन का जो कमाल है वो आर डी बर्मन का है। एक बार कोई आर डी बर्मन के घर गया तो उन्होंने देखा कि विस्की की बॉटल्स जो हैं हाफ हाफ भरी हैं और आर डी बर्मन उनको फूक रहे हैं, इस तरह से फूक रहे हैं। तो लोगों ने सोचा ये क्या आदमी है, ये पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है। दरअसल साउंड के एक्सपेरिमेंट करने वाले व्यक्ति थे आर डी बर्मन, जो
फिल्म शोले का महबूबा महबूबा गाना है, वो जब शुरू होता है तो उसमें झुम 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 की आवाज आती है, और बहुत सारा जो है वो गिटार है, टन टन टन, वो गिटार तो है लेकिन उसकी बीच में जो झुम झुम की आवाज है वो विस्की की बोतल को आधा भर के उसमें फूंक मार के और वो आवाज निकाली गई है। साउंड के इतने गजब के कारीगर आर डी बर्मन हुआ करते थे कि एक फिल्म में, एक गाने में उनको एक खास तरह का साउंड चाहिए था, वो साउंड उनको मिल नहीं रहा था, तो उनके एक परकशनिस्ट होते थे, तबला और ढोलक बजाया करते थे, उनका नाम था मारुति राव कीर। तो मारुति राव का कहा तुम अपनी शर्ट उतारो, तो मारुति राव एकदम हैरान हो गए कि ये मतलब क्या, इनके कहने का की वजह क्या है, ये क्या करवाना चाहते हैं। पर उन्होंने बड़े हिचकते हुए शर्ट उतारी, तो पंचम ने उनकी पीठ पर अपने हाथों से ताल बजा के वो साउंड निकाला जिसकी उनको जरूरत थी। तो एक गाना, एक फिल्म का कुछ साउंड ऐसा है जिसमें मारुति राव कीर की पीठ पर पंचम ने वादन किया और अपना साउंड निकाला है। कहीं कंघी से, कहीं कैस्टनेट से, कहीं रेसो रेसो से, कहीं थाली से, कहीं चम्मच से साउंड निकालने वाले म्यूजिक डायरेक्टर थे आर डी बर्मन। ऐसे बहुत अलग अलग तरह के गानों की कहानियां हैं। आपको बड़ी हैरत होगी कि उत्तम सिंह एक बहुत ही मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो यश चोपड़ा के लिए साइन किए गए और उन्होंने दिल तो पागल है की धुनें बनानी शुरू की। तो एक धुन ऐसी थी, उन्होंने मुझे हाल ही में एक मुलाकात में बताया, एक धुन ऐसी थी जिसको सब रिजेक्ट कर देते थे, पर हर सिटिंग में उत्तम जी बैठते थे और सुनाते थे। पूरे एक ट्यून बनाई, सुनाई, सिटिंग खत्म हुई तो कहते वो एक ट्यून सुनते हैं। तो जो प्रोड्यूसर और उसकी पूरी फैमिली के लोग और उसके कर्मचारी कहते थे वापस वही ट्यून। तो इस तरह से कई महीने तक वो ट्यून सुनाते रहे और वो ट्यून रिजेक्ट होती रही। और वो क्या करते थे, तुरुरु तुरुरु तुरु, ये सुनाते थे और कहते नहीं मजा नहीं आ रहा है, नहीं मजा नहीं आ रहा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या जादू आगे चलकर होने वाला है। एक दिन यश चोपड़ा के बेटे उदय वहां पर आए और उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है। वो ट्यून उन्होंने सुनी उदय चोपड़ा ने और उन्होंने कहा पापा ये बहुत अच्छी ट्यून है। जब बेटा कहता है तो जाहिर है कि फैमिली को ध्यान देने की जरूरत थी। फैमिली ने ध्यान दिया और उन्होंने कहा कि अच्छा ये अच्छी है। तो सब लोगों ने मिलकर उस पर बोल लिखने शुरू किए। अब आप एक कमरे में इमेजिन कीजिए कि यश चोपड़ा, उनकी पत्नी, उनके बेटे, खुद उत्तम जी, जो मौजूद हैं, सब उस ट्यून में गाने भरने की, बोल भरने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम तुम मिलते हैं जादू होता है, ऐसे से पता नहीं क्या क्या डमी वर्ड्स भरने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार बख्शी साहब को बुलाया गया। बख्शी साहब इस फिल्म के गीतकार थे। तो बख्शी साहब ने कहा कि इस ट्यून पे मैं गाना नहीं लिखूंगा, ये तो बेकार की ट्यून है, अच्छी ट्यून नहीं है। तो उत्तम जी बहुत निराश हो गए कि एक ट्यून जिसकी इतनी यात्रा थी, कहीं से संभल रही थी और एक आशा बन रही थी, वो भी खत्म हो गई। लेकिन देखिए हर एक धुन, हर एक कृति, हर एक चीज की एक यात्रा होती है। और एक महीने बाद बख्शी साहब ने कहा वो क्या ट्यून सुनाई थी तुमने? तो उत्तम जी ने कहा कि हाँ ये ट्यून थी। और तब बख्शी साहब ने लिखा घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी धुन, ओ सावन राजा कहां से आए तुम। और बख्शी साहब ने ये बोल जो हैं ये उत्तम सिंह ने जोड़े, चक दुम दुम चक दुम दुम। और ये गाना इस फिल्म के सबसे हिट गानों में से एक हुआ और सबने स्वीकार किया कि एक ऐसी धुन थी जिसको सबने रिजेक्ट कर दिया था और वो ट्यून आगे चलकर इतनी कामयाब और इतनी ज्यादा दूर की यात्रा वाली बनी।